हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं बायोलॉजी के सेशन की, और हमारा टॉपिक चल रहा है पादप प्रजनन, प्लांट रिप्रोडक्शन का हमारा टॉपिक चल रहा है। और हमें 23rd तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसके आगे क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। सो आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, 24 नंबर क्वेश्चन। कायिक जनन तथा असंग जनन में एक समान है, दोनों में एक समानता है, क्या है पूछा गया है। ऑप्शंस है, दोनों ही केवल द्विबीजपत्री पौधों पर लागू होते हैं, दोनों में ही पुष्पन प्रावस्था छोड़ दी जाती है, दोनों क्रियाएं पूरे वर्ष होती हैं, तो दोनों के द्वारा जनक की समान संतति उत्पन्न होती है। चलिए, कायिक जनन और असंग जनन में एक समानता क्या है। और आप देख सकते हैं सीबीएसई एआईपीएम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्कुल। सो अगर आप यूजीसी नेट या फिर एचटेट, सीयूईटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, किसी भी तरह के आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके सब्जेक्ट में बायोलॉजी का टॉपिक है, सो बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में समानता क्या है। चलिए, दोनों के द्वारा जनक के समान संतति उत्पन्न होती है, ये समानता है इन दोनों में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। एक बीजांड में आर्किस्पोरियम होता है। ऑप्शंस है, एक कोशिकीय तथा उत्पत्ति में शीर्षस्थ, एक कोशिकीय तथा उत्पत्ति में अधस्त्वचीय, एक कोशिकीय तथा बीजांड के केंद्र में स्थित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पादप प्रजनन, प्लांट रिप्रोडक्शन आपका टॉपिक है। चलिए, एक बीजांड में आर्किस्पोरियम होता है, एक कोशिकीय तथा उत्पत्ति में अधस्त्वचीय होता है, एक कोशिका उत्पत्ति में अधस्त्वचीय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चाहे तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीज में छूटा हुआ बीजांड काय का थोड़ा सा अप्रयुक्त भाग कहलाता है। बीज में छूटा हुआ बीजांड काय का थोड़ा सा अप्रयुक्त भाग क्या कहलाएगा। भ्रूणपोष, टैगमेन, परिभ्रूणपोष, या क्रीमोकार्प। आंसर हो जाएगा परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष कहलाता है यह अप्रयुक्त भाग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। परागकोश प्रायः बना होता है। ऑप्शंस है, 2 बीजाणुधानियों का, 3 बीजाणुधानियों का, 4 बीजाणुधानियों का, केवल 1 बीजाणुधानी का। परागकोश प्रायः बना होता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं। बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है आपका। सो परागकोश जो होता है प्रायः बना होता है 4 बीजाणुधानियों का। ठीक है, ये बना होता है 4 बीजाणुधानियों का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28। एक बीजाणु मातृ कोशिका से 4 बीजाणुओं से अधिक का बनना कहलाता है। पॉलीसाइफोनी, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पोरी, बहुभ्रूणता। एक बीजाणु मातृ कोशिका से 4 बीजाणुओं से अधिक का बनना कहलाता है।
पॉलीस्पोरी, ये कहलाता है पॉलीस्पोरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें युग्मोद्भिद एक स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी नहीं है? नहीं है बोला गया है। ऑप्शंस है एडियंटम, मार्केंशिया, पाइनस, पॉलीट्राइकम। और ये आपका 2011 में पूछा गया है, आपका AIPMT में आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं उठाकर। तो इनमें से किसमें युग्मोद्भिद एक स्वतंत्र जीवी स्वावलंबी पीढ़ी नहीं है? पाइनस, आंसर हो जाएगा पाइनस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, देखेंगे। क्रॉसिन्यूसिलेट बीजांड प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस है बीजांडकाय की अनुपस्थिति, विकसित बीजांडकाय, आंशिक रूप से विकसित बीजांडकाय, अपूर्ण विकसित बीजांडकाय। क्रॉसिन्यूसिलेट क्या प्रदर्शित करता है? विकसित बीजांडकाय ये प्रदर्शित करता है, विकसित बीजांडकाय। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आप सब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डेली आप लोग 1 घंटा बायोलॉजी के टॉपिक को आप लोग पढ़िए, बुक को पढ़िए और यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन। एक बीजपत्री पादप में एक बीजपत्र होता है तथा यह होता है पार्श्व, अप्रस्थ, आधार्य, अनुप्रस्थ। एक बीजपत्री पादप में एक बीजपत्र होता है तो यह किस प्रकार का होता है? अप्रस्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये होता है अप्रस्थ। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन। फल का बिना निषेचन के विकसित होना कहलाता है अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, स्पोरोगैमी, स्वपरागण। क्वेश्चन नंबर 32। फल का बिना निषेचन के विकसित होना क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये सभी को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई बार पूछा गया एग्जाम में ये, और अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। घुमा फिराकर आपको अलग अलग क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछे गए हैं, एक ही सिंपल क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक किरण या कैलस भित्ति से घिरा होता है? ऑप्शन है लघु बीजाणु मातृकोशिका, नर युग्मक, अंड या पराग कण। और ये भी आपका RPMT 2010 में पूछा गया है। RPMT 2010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लघु बीजाणु मातृकोशिका एक किरण जो भित्ति से घिरा होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। आवृत्त बीजी पौधे के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। ऑप्शंस है लघु बीजाणु के, जनन कोशिका के, कायिक कोशिका के, या लघु बीजाणु मातृकोशिका के। किनके विभाजन द्वारा बनते हैं आवृत्त बीजी पौधे के नर युग्मक? ये भी आपका RPMT 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप टिक लगा सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। ठीक है, जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर
35 देखिए, आवृत्त बीजियों में पराग कक्ष प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शंस है पराग कणों की कोशिका का जिसमें शुक्राणु बनते हैं, बीजांड की गुहा का जिसमें परागण के पश्चात पराग कण संग्रहित होते हैं, गुरु युग्मकोद्भिद का एक मुख का जिससे अंडे पराग नली में पहुंचते हैं, लघु बीजाणुधानी का जिसमें परागकण विकसित करते हैं। अनावृत बीजियों में पराग कक्ष प्रतिनिधित्व करता है किसका? ये भी आपका आरपीएमटी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप सभी डेली क्लास अटेंड कीजिए और कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो बिल्कुल हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग है सुबह 9 बजे डेली। अगर आप टाइम पर क्लास अटेंड नहीं भी कर पा रहे तो भी आपको हमेशा प्लेलिस्ट पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे, पुराने क्लासेस भी मिल जाएंगे। सो आंसर होगा बीजांड की गुहा का जिसमें परागण के पश्चात पराग कण संग्रहित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन का आविष्कार किया था, किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने, जगदीश चंद्र बोस ने, महेश्वरी ने या नवाज़ ने? आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन का आविष्कार किया था, आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा नवाज़ ने, ऑप्शन डी, नवाज़ ने किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, नव परागकोश की 4 तहों वाली कोशिकाएं जो बाद में पराग बनाती है को कहते हैं? पुंधानी, प्रप्रसूतक, टैपिटम, चल बीजाणुधानी। 37 नंबर क्वेश्चन, नव परागकोश की 4 तहों वाली कोशिकाएं जो बाद में पराग बनाती हैं, क्या कहते हैं इसको? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे, बस आप पढ़िए, डेली पढ़िए, कम से कम 1-1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है। सो ये कहलाता है आपका प्रप्रसूतक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रप्रसूतक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, गुहा एवं महेश्वरी के द्वारा पराग कण में पहला बीजाणुद्भिद किसमें तैयार किया गया? ऑप्शंस है हाईएसिंथस, धतूरा, ड्रोसेरा, सोयाबीन। और ये यूपीसीपीएमटी में पूछा गया 2010 में। आपको पूरे ऑल इंडिया लेवल में जितने भी सारे स्टेट है, हर स्टेट लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा धतूरा, धतूरा में तैयार किया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है 8 केंद्रकीय व 8 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय, 7 केंद्रकीय व 8 कोशिकीय, 4 केंद्रकीय व 8 कोशिकीय। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिभ्रूणपोष है बचा हुआ, स्त्रीधानी, अध्यावरण, भ्रूणपोष या बीजांडकाय? परिभ्रूणपोष है बचा हुआ, बीजांडकाय, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बचा हुआ बीजांडकाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द्विनिषेचन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, अनावृत्ति बीजी या आवृत्ति बीजी? द्विनिषेचन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? सभी को पता है इसका आंसर आवृत्ति बीजी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आवृत्ति बीजी में पाया जाता है आपका द्विनिषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। प्रायः एक अंडाणु से एक नए सदस्य के निर्माण, वृद्धि एवं परिवर्धन के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शंस है कोशिका विज्ञान, औतिकी, भ्रौणिकी, आनुवांशिकी। प्रायः एक अंडाणु से एक नए सदस्य के निर्माण, वृद्धि एवं परिवर्धन के अध्ययन को कहा जाता है आपका भ्रौणिकी। आंसर हो जाएगा भ्रौणिकी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। आवृत्ति बीजियों में नर युग्मकोद्भिद लघुकृत होता है एक कोशिका में, दो कोशिकाओं में, तीन कोशिकाओं में, चार कोशिकाओं में। और देखिए ये भी आपका CGPMT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर PYQ। आवृत्ति बीजियों में नर युग्मकोद्भिद लघुकृत होता है तीन कोशिकाओं में। ऑप्शन सी तीन कोशिकाओं में आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो क्योंकि क्वेश्चंस की लेवल बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भ्रूणपोष है एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित? सो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, सभी को पता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, त्रिगुणित इज राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश के विकास की अंतिम अवस्था में होता है 4 केंद्र की, 8 केंद्र की, 3 केंद्र की या 7 केंद्र की? एक सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोश के विकास की अंतिम अवस्था, इसमें होता है 8 केंद्र की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। पराग नलिका की अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक है कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम? CGPMT 2009 PYQ। तो पराग नली की अच्छी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? बोरॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कीटों के द्वारा परागण कहलाता है कीट परागण, चमगादड़ परागण, वायु परागण या जंतु परागण? तो आंसर तो यहां पर क्लियर है फ्रेंड्स, कीटों के द्वारा परागण हो रहा है, सो बिल्कुल कीट परागण ही कहलाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48। भ्रूणकोश का निर्माण कहलाता है गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, लघु युग्मक जनन या इनमें से कोई नहीं? भ्रूणकोश का निर्माण क्या कहलाता है? गुरु युग्मक जनन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहलाते हैं प्रो बिरबल साहनी, डॉक्टर RP राय, सर जगदीश चंद्र बोस, प्रो P महेश्वरी? भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो पिता कहलाते हैं वो है आपके प्रोफेसर P महेश्वरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोफेसर P महेश्वरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है वह है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, परिदलपुंज, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र? क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है, तो केसर के पुष्प का साइंटिफिक नेम क्रोकस है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये आपको 2009 पूछा गया CGPMT में।
सो किस भाग से बनता है केसर? वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केसर आप लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। 51 नंबर क्वेश्चन, ओइनोथेरा प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद होता है। 8 केंद्रीय तथा 7 कोशिकीय, 16 केंद्रीय तथा 13 कोशिकीय, 8 केंद्रीय तथा 8 कोशिकीय, 4 केंद्रीय तथा 4 कोशिकीय। ओइनोथेरा प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद। सो क्लास को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सके यहाँ पर। तो ये होता है 4 केंद्रकीय और 4 कोशिकीय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, अरंड के बीज के जिस भाग से तेल निकलता है वह है बीज पत्र, कैरेंकिल, भ्रूणपोष, न्यूसेलस। CGPMT 2009 PYQ। अरंड के बीज के जिस भाग से तेल निकलता है, अरंड का तेल सुना होगा आप लोगों ने, तो किस भाग से तेल निकलता है वह भाग क्या कहलाएगा? भ्रूणपोष कहलाता है वो भाग। ठीक है, सो भ्रूणपोष यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन, कारंकल उत्पन्न होती है बीजपत्र से, अध्यावरण से, पुष्पावली वृंत से, या पेडंकल से, या इनमें से किसी से भी नहीं। कारंकल उत्पन्न होती है किससे? जो भी क्वेश्चन आपको यूनिक लगे बिल्कुल उसको नोट कीजिएगा। आपकी पीजीटी के लेवल के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अध्यावरण से, जो उत्पन्न होती है अध्यावरण से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, न्यूसेलर भ्रूण है। क्या है न्यूसेलर भ्रूण? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एम्फीमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक डिप्लॉयड, एम्फीमिक्टिक डिप्लॉयड। 54 नंबर क्वेश्चन, न्यूसेलर भ्रूण जो है आपका एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। आवृत्तिबीजी पादपों के जीवन चक्र के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तरकीब कौन सी है? ऑप्शन है अंकुरण, भ्रूणकोश निर्माण, बीज प्रकीर्णन, द्विनिषेचन। विदलन, निषेचन, ग्राफ्टिंग, फल निर्माण। परागण, निषेचन, बीज निर्माण, अंकुरण। परिपक्वन, क्षुत्री विभाजन, विभेदन, निषेचन। कि आवृत्तिबीजी पादपों के जीवन चक्र के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तरकीब। आंसर हो जाएगा परागण, निषेचन, बीज निर्माण एवं अंकुरण। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्न के संवर्धन माध्यम में त्रिगुणित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। पराग, भ्रूणपोष, बीजांड या मेगास्पोर। किसके संवर्धन से हम त्रिगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं? बीजांड के संवर्धन से हम त्रिगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। एक बीजपत्री के पुष्प में अनावश्यक भाग को कहते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, परिदलपुंज, एपिकैलिक्स। एक बीजपत्री के पुष्प में अनावश्यक भाग से कहलाता है परिदलपुंज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परिदलपुंज एक अनावश्यक भाग है एक बीजपत्री पुष्प का। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणकोश के विकास का क्रम होता है। देखिए ऑप्शंस, आर्किस्पोरियम गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु भ्रूणकोश। आर्किस्पोरियम गुरु बीजाणु मातृकोशिका भ्रूणकोश।
आर्किस्पोरियम, गुरु बीजाणुद्भिद, भ्रूणकोश या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आज के सेशन में। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्किस्पोरियम, गुरु बीजाणु, मातृकोशिका, गुरु बीजाणु और भ्रूणकोश, ये इसका सही विकास का क्रम होगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और घर पर रिविजन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।